राजस्थान को लंबे समय तक केवल रेगिस्तान, गर्म हवाओं और शाही किलों की धरती माना जाता रहा, लेकिन अब मानसून के दौरान यही प्रदेश हरियाली, झीलों, नदियों, झरनों, घाटियों और जल विरासत के कारण देश के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में बदलता जा रहा है। भीषण गर्मी, मिडिल ईस्ट संकट, वैश्विक ट्रैवल अनिश्चितताओं और विदेशी पर्यटकों की घटती आवाजाही के बीच राजस्थान का मॉनसून टूरिज्म अब पर्यटन उद्योग के लिए नई लाइफलाइन बनकर उभर रहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने जल आधारित पर्यटन, इको टूरिज्म और मॉनसून सर्किट को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया तो प्रदेश एशिया के सबसे बड़े मॉनसून पर्यटन गंतव्यों में शामिल हो सकता है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही घरेलू पर्यटकों का रुझान तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ा है। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार जून से सितंबर के बीच मॉनसून डेस्टिनेशन पर होटल बुकिंग में 30 से 45% तक वृद्धि दर्ज की जा रही है। उदयपुर झील और वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा केंद्र, फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर और बड़ी झील बारिश के दौरान पूरी तरह लबालब हो जाती हैं। यहाँ बोटिंग, जेट स्की, कायाकिंग, लेक क्रूज, लेक साइड कैफे टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस से बादलों और झीलों का दृश्य देखने हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। कोटा रिवर फ्रंट मॉनसून का नया शहरी आकर्षण। मॉनसून में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद रिवर फ्रंट की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। विशाल घाट, लाइटिंग, सांस्कृतिक स्थापत्य, म्यूजिकल फाउंटेन और नदी किनारे विकसित पर्यटन सुविधाएं युवाओं और परिवारों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रही हैं। इसके साथ ही चंबल बोटिंग, रिवर व्यू टूरिज्म, फोटोग्राफी, नाइट टूरिज्म भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। मानसून टूरिज्म कह दें या वाटर कंजर्वेशन के लिए आप कहें तो जयगढ़ एक बेस्ट एग्जांपल है। वहाँ इवन कुछ लोग हैं जिन्होंने कि वाटर वॉक तक शुरू किया हुआ है और उसको टूरिस्ट बड़ा पसंद करता है। ट्रैकिंग एक इसी का पार्ट है जिसमें कि उदयपुर का सज्जनगढ़ जैसे कि मानसून पैलेस ही कहलाता था, या नाइला के आसपास अगर आप जाएंगे तो हवा बेंगलोर एक बहुत प्यारी जगह है। पीछे अगर सागर की बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, तो बहुत सारे हमारे पास प्लेसेस ऐसे हैं। उदयपुर के आसपास बहुत सारे प्लेसेस हैं। मतलब कई बार तो टूरिस्ट अब सरप्राइज करता है कि राजस्थान नॉन एज ए डेजर्ट स्टेट और इतनी सारी लेक्स और इतने सारे लाइक पॉन्ड्स हैं और सारे हिस्टोरिकल, हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो निश्चित रूप से मानसून को लेके हम लोग काफ़ी आसान्वित हैं और मानसून टूरिज्म हमारा उसमें एज ए यूएसपी है। गरड़िया महादेव मॉनसून का सबसे बड़ा व्यू पॉइंट। कोटा स्थित गरड़िया महादेव मॉनसून में राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। यहाँ ड्रोन फोटोग्राफी, नेचर टूरिज्म और एडवेंचर गतिविधियों की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। गेपरनाथ और भीमलत, झरनों का रोमांच। कोटा का गेपरनाथ महादेव मॉनसून में ट्रैकिंग और प्राकृतिक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बूंदी जिले का भीमलत झरना करीब 60 मीटर ऊंचाई से गिरते पानी के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। आमेर, माउठा बोटिंग और वाटर वॉक। जयपुर का आमेर महल मॉनसून में नया अनुभव देता है। माउठा झील भरने के बाद यहाँ बोटिंग गतिविधियाँ पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। सिलीसेड झील, अरावली के बीच मानसूनी पर्यटन। अरावली की पहाड़ियों से घिरी यह झील अब वीकेंड टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रही है। यहाँ बोटिंग, सनसेट व्यू, लेक साइड स्टे और बर्ड वॉचिंग पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। आना सागर और पुष्कर, आध्यात्मिक और जल पर्यटन। बारिश के बाद झील किनारे बना वातावरण स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण बनता है। वहीं पुष्कर झील धार्मिक पर्यटन के साथ मॉनसून में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का केंद्र बन जाती है। घाटों और पहाड़ियों के बीच बारिश का दृश्य देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। कायलाना झील, मारवाड़ का मॉनसून आकर्षण। जोधपुर की कायलाना झील मॉनसून में विशेष रूप से लोकप्रिय होती जा रही है। बारिश के दौरान यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और सूर्यास्त दृश्य फोटोग्राफरों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। कायलाना, उम्मेद सागर और बालसमंद को जोड़कर मारवाड़ लेक टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा सकता है। चंबल, मेज और बनास नदी, इको टूरिज्म की नई धुरी।
राजस्थान की नदियां अब केवल जल स्रोत नहीं रहीं, बल्कि पर्यटन की नई धुरी बनती जा रही हैं। चंबल अब रिवर सफारी, घड़ियाल सेंचुरी, बर्ड वॉचिंग, बोटिंग, रिवर फ्रंट टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रही है। बनास नदी टोंक, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्रों में बनास नदी मॉनसून के दौरान बेहद आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। रणथंभौर क्षेत्र में बनास नदी का प्रवाह वन्य जीव पर्यटन को भी नया आयाम देता है। माही नदी के टापू और क्रूज टूरिज्म, बांसवाड़ा क्षेत्र में माही नदी के बीच बने टापू मॉनसून में बेहद सुंदर दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे राजस्थान का मिनी केरल कहा जाने लगा। यहाँ रिवर क्रूज, आइलैंड टूरिज्म, इको रिजोर्ट, ट्राइबल टूरिज्म को विकसित कर दक्षिण राजस्थान को नया पर्यटन हब बनाया जा सकता है। पाली घाट घड़ियाल सेंचुरी और धौलपुर का मचकुंड। धौलपुर क्षेत्र में चंबल नदी किनारे स्थित पाली घाट घड़ियाल सेंचुरी मॉनसून में इको टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन रही है। वहीं ऐतिहासिक मचकुंड धार्मिक और हेरिटेज पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। प्राचीन कुंड, घाट और मंदिर श्रृंखलाएं बारिश में बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। बावड़ियां जल संरक्षण की वैश्विक विरासत। राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्राचीन जल संचय प्रणाली है। जब दुनिया जल संकट से जूझ रही है, तब राजस्थान की बावड़ियां वैश्विक अध्ययन का विषय बन चुकी हैं। आभानेरी में चांद बावड़ी, बूंदी में रानी जी की बावड़ी, जयपुर में पन्ना मीणा कुंड, नगर सागर कुंड, ये संरचनाएं केवल जल संचय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और स्थापत्य कला की मिसाल हैं। मॉनसून पर्यटन के साथ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। चुनौतियां भी गंभीर। ट्रैफिक जाम, पार्किंग संकट, फ्लैश फ्लड खतरा, पहाड़ी हादसे, ओवर टूरिज्म, प्लास्टिक कचरा, सुरक्षा प्रबंधन की कमी, पर्यटन स्थलों की कैरिंग कैपेसिटी तय करना अब बेहद जरूरी है। प्रदेश अब केवल रेगिस्तान और शाही किलों का प्रदेश नहीं रहा। मॉनसून के दौरान यह झीलों, नदियों, झरनों, घाटियों, जल विरासत, इको टूरिज्म और एडवेंचर गतिविधियों का विशाल केंद्र बनता जा रहा है। यदि राज्य सरकार मॉनसून सर्किट, वाटर टूरिज्म, रिवर क्रूज, इको टूरिज्म और जल विरासत संरक्षण को समग्र नीति के तहत विकसित करती है, तो आने वाले वर्षों में राजस्थान देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे मजबूत मॉनसून पर्यटन गंतव्यों में शामिल हो सकता है। मिडिल ईस्ट के युद्ध की आग हो या फिर भीषण गर्मी, पर्यटन सहित सभी सेक्टर्स इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन राजस्थान पर्यटन की अपनी अलग तैयारियां हैं, वो हैं मानसून पर्यटन को लेकर। यानी कि पर्यटन की वो विधा जो अगले महीने से राजस्थान के अंदर एक अलग ही छटा बिखेरती नजर आएगी। हमारे झील, हमारी नदियां, हमारी बावड़ी और साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग की प्राचीन पद्धति, यानी एक पंथ दो काज। राजस्थान पर्यटन तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।